नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी हम बदले की भावना में उचित न्याय नहीं कर पाते। हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हुआ हो, चाहे हमारे किसी प्रिय की हत्या ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन पहले ठंडे दिमाग से हमें ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि ये जो कुछ भी घटना घटी है, आखिर में इसके पीछे असल वजह क्या है। इन सब बातों को सोच करके यदि हम कोई कदम उठाते हैं तो वो न्यायोचित होगा। दूसरी बात, यदि हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है कि आज जो हमारा नुकसान हुआ है वह औरों का भी नुकसान हो। तो ऐसी स्थिति में भी सबसे उचित ये है कि हम त्याग करें और उचित न्याय करें। दोस्तों, आज इसी विषय पर हमने एक कहानी चुनी है जो अभी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है त्याग और न्याय। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत देर से एक आदमी दिखाई दिया आता हुआ, लेकिन चूंकि वो बहुत दूर था इसलिए उन्हें परछाई सी नजर आ रही थी। धीरे धीरे वो चलकर जब उनके काफ़ी करीब पहुंचा तो कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ चलें, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, भला उसे गौर से देखो तो सही, उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया और बेचारे उस कबूतर के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वह कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को उसने पूरी घटना बताई। राजा बहुत दयालु इंसान था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, जो फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारियों के लिबास में ही रहना होगा। ये शराफत का लिबास वह उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले सबसे बड़े नीच और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। कबूतरी ने कहा, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। कितना सुंदर त्याग था कबूतरी का। हमें भी अपना जीवन किसी से बदले की आग में नहीं बिताना चाहिए।
मन से उसे क्षमा करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी सी। कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का मर्म कैसा लगा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद की कामना है मेरी प्रबल इच्छा है कि आप खूब आशीर्वाद और प्यार मुझ पर लुटाएं और हम प्रतिदिन किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ आपका और आपके पूरे परिवार का मनोरंजन करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी किसी अच्छी सी उद्देश्यपरक कहानी के साथ। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।